बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन मुशाहिदीन। आज हमारे साथ कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो गरजती भी हैं और बरसती भी हैं। आज बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम मिला और इनसे ज़्यादा नहीं, हम थोड़ी देर का इंटरव्यू करेंगे और इनसे इनकी राय लेंगे कि खूबसूरती के साथ साथ माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, आप बहुत ज़्यादा गरजती हैं मुखालफीन पे। क्या यही रीज़न है कि वो आप पे कोई एक्शन नहीं लेते? नहीं, वो एक्शन इस वजह से नहीं लेते क्योंकि जिन पे ले रहे हैं उन पे भी लेना नहीं बनता ना। हमें तो अभी तक ये रीजन नहीं आई समझ के जो बंदे भी उठा रहे हैं उनको किस कानून के तहत उठा रहे हैं। अभी एक बंदा जो उठाया गया है, पहले अजहर को उठा लिया कि जिस सोशल मीडिया शायद ये कुछ जादू से चला रहा है, उनको पता होता है कि उन्होंने ख्याल करना है। और हमें जहाँ तक मेरा ख्याल उठाने की बारी आई है तो मैं तो यही कहती हूँ कि मैं तो अपने बंदा पता नहीं मेरा किस तरह इतनी बातें सुन लेता है, तो वो मेरे से उन्होंने इतनी बातें मजीद कहाँ सुननी है मुझे उठाकर, मैं पहले काबू में नहीं हूँ। सरम जी एक बात बताएं, मरियम पे तनकीद, जितने भी मुखालफीन हैं उन पे तनकीद, क्या सियासत में प्लान है कुछ आने का? नहीं, सियासत में प्लान नहीं है बेसिकली आने का, लेकिन मसला ये है कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि हमेशा हम बातें क्यों सुने, हमें ही क्यों टारगेट किया जाए। आपके पार्टी की सदर इस वक्त एक औरत है, आपकी पार्टी को लीड एक औरत कर रही है, वो जलसों में जा सकती है, वो जिस गाड़ी में घूमती है उस गाड़ी में सारे उसके साथ महरम बैठे होते हैं, जिस स्टेज पर चढ़ के जलसा करती है वहाँ स्टेज पे सारे महरम खड़े होते हैं। अगर वो जवाब दे नहीं है तो हम जवाब दे क्यों हैं? हम तो अपने खानदानों के साथ होते हैं फिर भी यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम सही घरों के नहीं है। मगर वो औरत जिसके साथ उसका महरम कोई नहीं होता वो फिर भी सही है, क्योंकि वो उसके पास कॉपीराइट है शायद सियासत करने का, क्योंकि बाप से उसको पार्टी मिल गई है। आप लोग दोनों, फिर आप दोनों जगह रहे। अगर वो सियासत में जा सकती है, सियासत कर सकती है, तो आम औरतें भी कर सकती हैं। आप आम औरतों को ही क्यों बताते हैं कि तुम्हारे पास ये चीज का राइट भी नहीं है, ये चीज का राइट भी नहीं, ये भी नहीं? जब तक तुम्हारा बाप किसी पोजीशन पे नहीं है, चाहे चोरियां चकारियां करके पहुंचाओ, तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब हमें ये ना बताओ, हम आपको नहीं अटैक करेंगे, आप हम पे करना बंद करें ना। खान साहब तो बहुत देर से बर्दाश्त करते रहे, खान साहब तो ओए बोल देते हैं, ये सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं कि ओए बोल दिया, ओए बोल दिया। वो बीबी स्टेज पर चढ़ के नशई, चरसी, शराबी, कब्र पे पड़े जैसे नशई होते हैं, बीवी उसकी पर्दादार बीवी जिसका लेना देना कोई नहीं सियासत से, पिंकी पीड़नी जादूगरनी। मतलब जो औरतें यहाँ पे मॉडर्न घूम रही होती हैं, इनसे उनको तकलीफ है कि वो मॉडर्न है मेकअप करके आ जाती हैं। जो उसकी पर्देदार बीवी घर में बैठी हुई है, इनको उनसे भी तकलीफ है कि वो पर्देदार है, पता नहीं क्या है। मतलब किसी हाल में तो जीने दो। मतलब अपना तुम्हारा सब जायज चल रहा है और हमारी तुम्हें हर चीज पे मसला है, तो फिर हम भी बातें करेंगे ना, करो ना सुनो। क्या ये जो आइन तोड़ रहे हैं, आपकी एज की जितनी भी यूथ है, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कि ये भी आइन तोड़ें, ताकि अकाउंटेबिलिटी जो होनी चाहिए, जो इन्होंने सरेआम लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है, कभी अजहर इशवानी साहब, कभी अब कल अली ज़ैदी साहब को पकड़ लिया, क्या ऐसा होना चाहिए कि यूथ आगे आए और इसके खिलाफ खड़ी हो जाए? देखिए, सिर्फ यूथ का काम नहीं है ये, इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान का काम है, चाहे वो यूथ है, चाहे बूढ़ा है या बच्चा है, हर किसी की। क्योंकि अगर हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा ना तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो बाहर जदादे नहीं है ना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनको जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो ये कि ये कहते हैं कि जी आप इतना क्यों बोल रहे हैं। हम इतना बोल रहे हैं क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि हम कहीं और नहीं जा सकते, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं, कोई जदादे नहीं। हमें कौन बचाएगा कल को? अगर हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा हम कहाँ जाएंगे? इनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी ये कि आप अपनी यूथ से पंगा नहीं ले सकते। ये कोई नैब के कानून नहीं है जिसको आप बदल के अपने सारे केस माफ करवा लेंगे तो खैर है। ये मुल्क की बात है, ये आइन की बात है, ये हमारे मुस्तकबिल की बात है ना, इस पे हम समझौता नहीं कर सकते। इस पे अगर हमने समझौता कर लिया, आने वाली हर हुकूमत कल को यही कहेगी, वो बहाने लगाएगी, वो कहेगी मेरा आज इस चीज का दिल नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन नहीं करा रही। कुर्सी तो फिर कोई अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेगा, इख्तियारात पास होंगे, पावर पास होगी, वो क्यों छोड़ेगा? वो बहाने लगाएगा, कभी मेरे पास फंड नहीं है, कभी मेरे पास ये नहीं, कभी मेरे पास वो नहीं, कभी हालात नहीं ठीक। तो इस तरह नहीं हो सकता। ये तो आप रास्ता दे रहे हैं अगली हुकूमतों आने वाली को, जब तक दिल करे बैठे रहो भाई, बहाने लगा लो, कानून बदल लो, आइन बदल लो और बैठे रहो। इस तरह का आइन नहीं बदला जा सकता, आइन नहीं बदला जा सकता। आपसे एक आखिरी सवाल करेंगे, पावर में अगर इंशाल्लाह खान साहब आ जाते हैं, क्या फ्यूचर में प्लान है कोई सीट लेने का या सियासत में आने का या कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करने का यूथ के लिए?
देखिए ये मेरी पता नहीं, मुल्क की खातिर। जी जी, मेरी पता नहीं टिकट का मसला एक मुझे लगता है कम ही मसला बन गया कि मुझे टिकट चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर मेरे लीडर को ऐसा लगा कि आगे आना चाहिए करना चाहिए तो ज़रूर करेंगे। उससे जिसको मसला है होता रहे, अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, ना कोई कागज़ जमा कराए हैं, लेकिन अगर उनको लगेगा कि ज़रूरत है और आना चाहिए तो हम जब यहाँ बैठे हुए हैं हर वक्त पेश है यहाँ पे हर चीज़ के लिए, तो जब लीडर कहेगा तो जो कहेगा जान हाजिर है उसके लिए। तो ये क्या, वैसे मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे इससे पहले मुझे कभी किसी ने देखा भी नहीं था, 1 साल ही हुआ होगा ज़्यादा, हालांकि हम खान साहब के सपोर्टर काफ़ी पहले से हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जब लगा था कि बस अब ये आखिरी हल है, अब इसके अलावा अगर अभी नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे, फिर इसके बाद बचेगा ही कुछ नहीं। तो हम उस चक्कर में निकले हुए हैं। खान साहब को लगेगा कि आगे आने की ज़रूरत है तो आगे आएंगे, उनको लगेगा वो कहेंगे वापस घर, जो वापस घर जाएंगे। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सियासत में आना चाह रही हैं कि नहीं, क्योंकि आपने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं, मरियम से भी लिया, वो जो डमी इंटरव्यूज़ हैं उसमें आपने मरियम से भी लिया, बिलावल से भी लिया, जरदारी साहब से भी लिया, नवाज शरीफ जी। खान साहब से कब ले रही हैं? देखिए खान साहब का ना उनका मतलब मैं गई थी जब उनसे हमारी एक ही मुलाकात हुई है, सारे टाइम में यूट्यूबर्स की मीटिंग थी जो, तो उनका ऐसा है करिश्मा उनका कह लें आप, ऐसा है कि उनको देख के मैं बोल ही नहीं सकी, मेरे से बात ही नहीं हुई तो मैंने उनका इंटरव्यू क्या करना है, मतलब मैं उनको डायरेक्ट देख भी नहीं सकी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि मेरे मुंह से निकला भी नहीं कि मैंने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, या मैंने कुछ नहीं पूछा। उनकी बात ही और है, उनकी क्लास ही और है, वो तो जब सामने बैठे होते हैं आपको लगता है पता नहीं मतलब आप कहाँ आके बैठ गए, सांस मुश्किल से लिया जा रहा होता है कि भाई सामने बैठे हो, खान साहब डांट ही ना देंगे, वो बड़े सख्त लगते हैं वो शक्ल से ऐसे, मगर वो हमसे मतलब बड़े उससे प्यार से सबसे यूट्यूबर से उन्होंने बात की, लेकिन वो लगते बहुत सख्त हैं। तो मुझे तो था कि कुछ गलत निकल जाए तो झाड़ी ना पड़ जाए इतने लोगों के सामने, तो मैं तो बोल भी नहीं सकती उस डर से। तो इंटरव्यू तो मैंने क्या ही लेना है खान साहब का, मगर मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी, मेरे लिए शायद मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ा काम होगा मेरे लिए कि अगर खान साहब मुझे इंटरव्यू देना चाहें। मरियम के लिए एक आखिरी मैसेज दे दें फिर हम। मरियम के लिए यही है, बीबी के जो सोच हुए खा के तुम उम्रे को चली हो, उसका आपको अल्लाह ने बोला है मैं पहले अपने हकूक से पहले बंदों के हकूक का सवाल करूंगा, हकूकुल इबाद जो है उसका जवाब आपने पहले देना है। तो आपने इस अवाम का क्या हाल किया, आपने इस मुल्क का क्या हाल किया है, उसकी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लोग माफ़ नहीं करेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे। आप अल्लाह से जाके जितनी मर्जी माफ़िया मांगती रहें, अवाम का जो आपने हाल किया ना इस मुल्क का, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का, उसके लिए आपको माफ़ी नहीं मिलने लगी। आपके जुनून को, आपके जज्बात को सलाम है और अप्रिशिएट टू हैव यू विद अस। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए।